आज का व्लॉग शायद थोड़ा अलग है क्योंकि आज मेरी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हुआ और शायद इसीलिए ये व्लॉग मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। पता है, हम सब ना अपनी लाइफ को बहुत अजीब तरीके से देखते हैं। हमें लगता है कि हर दिन में कोई बड़ी अचीवमेंट होनी चाहिए, कोई एक्साइटिंग प्लान होना चाहिए, कोई ऐसी स्टोरी होनी चाहिए जो लोगों को इम्प्रेस कर दे। और जब ऐसा कुछ नहीं होता तो हम खुद ही अपने दिन को बोरिंग का नाम दे देते हैं। लेकिन सच बताऊं, ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा खूबसूरती उस दिन में, उस पल में है जिसमें कुछ खास होता ही नहीं है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुबह उठी, रोज़ की तरह तैयार हुई, गाड़ी उठाई और बिना किसी फिक्स डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़ी। कभी कभी स्टीयरिंग सिर्फ गाड़ी की डायरेक्शन नहीं बदलते, ये दिमाग के अंदर चल रहे हज़ार सोचों को भी बदल देते हैं। रोड पर चलते हुए एक अजीब सी बात महसूस कर रही थी। हम सब कहीं ना कहीं पहुंचने की इतनी जल्दी में होते हैं कि रास्ता देखना ही भूल जाते हैं। और ज़िंदगी भी तो कुछ ऐसी ही है, डेस्टिनेशन से ज़्यादा यादें रास्ते बना देती हैं। आज रास्ते में थोड़ी सी सेवा करने का भी मौका मिला। मैं उस जगह का नाम नहीं लूँगी क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो बस दिल और रब के बीच में ही अच्छे लगते हैं। मुझे हमेशा लगता है इंसान की असली अमीरी उसके बैंक अकाउंट से नहीं, उसके दिल से है। कभी किसी की दुआ बन जाना शायद दुनिया की सबसे बड़ी कमाई हो जाए। और अजीब बात पता है क्या है? जब हम किसी और के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट की वजह बनते हैं तो सुकून हमें ज़्यादा मिलता है। शायद इसी को बरकरार करने के लिए मैं आज बाहर गई थी। कोई ऑफिस जा रहा था, कोई दुकान खोल रहा था, कोई बच्चों को स्कूल लेने जा रहा था। सब टेंशन में थे। एक ही शहर, हज़ार कहानियाँ, और हम सब एक दूसरे के पास से रोज़ गुज़रते हैं बिना ये जाने कि सामने वाला किस जंग से गुज़र रहा है। इसलिए शायद थोड़ा मीठा बोल देना, थोड़ा वक्त दे देना, ये सिर्फ किसी को रिस्पेक्ट दे देना, ये बहुत होता है। सोशल मीडिया ने हमें एक और आदत सिखा दी है। हम हर वक्त कंपेयर करते रहते हैं। उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, उसके पास कितनी ट्रैवलिंग है, उसकी शॉपिंग, उसका घर, उसकी गाड़ी, उसका सक्सेस। और फिर अपनी लाइफ देखकर लगता है मेरी लाइफ में तो कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन सच तो ये है, कैमरा सिर्फ हाइलाइट्स रिकॉर्ड करता है। रियल लाइफ में तो कपड़े फोल्ड होते हैं, बर्तन धुलते हैं, ट्रैफिक लगता है, गाड़ी बंद हो जाती है, कभी मूड अच्छा नहीं होता, और यही सब मिलकर ज़िंदगी बनती है। मैं भी पहले सोचती थी अगर आज कोई एक्साइटिंग क्लिप नहीं बनी तो वीलॉग कैसे बनाऊंगी। फिर समझ में आया, लोग परफेक्ट कंटेंट से नहीं, सच्चे इंसान से कनेक्ट करते हैं। उन्हें फ़िल्टर से ज़्यादा फीलिंग्स याद रहती हैं। इसलिए आज का वीलॉग बिल्कुल वैसा ही है जैसी मेरी लाइफ, थोड़ी रैंडम, थोड़ी फ़नी, थोड़ी खामोश, और बीच बीच में छोटी छोटी खुशियों से भरा हुआ ये पल। एक बात और, हम सब का फ्यूचर अलग है, हम सब की प्लानिंग अलग है। प्रेजेंट में क्या करना है ये नहीं पता। सोचते हैं कल से एक्सक्यूज़ेस कम कर देंगे, लेकिन हो जाते हैं। कल कभी नहीं आता। इसलिए अगर आज का दिन शांत था तो उसके लिए शुक्रिया अदा करो। अगर आज घर सब ठीक था तो उसके लिए शुक्रिया अदा करो। अगर आज किसी अपने की आवाज़ सुनने को मिली तो उसका शुक्रिया अदा करो। और अगर आज किसी की मदद करने का मौका मिला तो समझ लेना रब ने तुम्हें किसी की दुआ का ज़रिया बनाया है। बस इसी सोच के साथ आज का रैंडम सा दिन मेरे लिए बिल्कुल रैंडम नहीं था। हो सकता है कल मुझे इस दिन की कोई बड़ी बात याद ना हो, लेकिन जो सुकून आज मैंने महसूस किया वो शायद बहुत दिनों तक याद रहेगा। और अगर तुम यहाँ तक मेरे साथ हो तो एक बार कमेंट्स में ज़रूर लिखना, शायद हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें। आखिरी बार तुम्हें बिना किसी वजह से कब भगवान का शुक्रिया किया मुझे ज़रूर बताना। कल खुशी मिले ना मिले, आज छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशी ज़रूर ढूंढना। कभी कभी वो एक सीधे रास्ते, एक शांत सा सफ़र और एक नेक नीयत वाला दिन बहुत 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 अच्छा होता है। तो शुक्रिया करो हर उस पल का। अगर तुम भी आज सिर्फ एक नॉर्मल सा दिन जी रहे हो तो बिलीव मी, तुम अकेले नहीं हो। और शायद यही नॉर्मल दिन है। एक दिन
सबसे ज़्यादा याद आएंगे ये वाले दिन जो हमने सिर्फ अपनों के साथ बिताए हैं, अपने लिए बिताए हैं और अपनापन दिखाकर बिताए हैं। तो चलो अब थोड़ी सी आइसक्रीम खाते हैं। मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी, ये मेरे हस्बैंड के लिए हैं। और आपको एक मज़े की बात बताऊं जो अभी वीडियो में नेक्स्ट आने वाली है। ये जो फ़लूदा मेरे हस्बैंड ने अपने लिए लिया है वो सिर्फ उनके लिए नहीं है, क्योंकि हमारे घर में शेयरिंग एंड केयरिंग का बहुत बहुत बड़ा रूल है। तो ये शेयरिंग चली है हम परिवार वालों में नहीं, बल्कि हमारे घर में रहते इस छोटे से बच्चे के साथ। वो है चीकू, जो बहुत खुशी से फ़लूदा खा रहा था और आज के दिन का मज़ा ले रहा था। देखो ना, अब इसके लिए ये मोमेंट कितना स्पेशल बन गया। इसके लिए ये लाइफ टाइम मेमोरी बन गई कि इसने आज फ़लूदा खाया है। तो अपनी लाइफ में ऐसे कुछ ना कुछ पल ढूंढते रहो, मुस्कुराते रहो, जीवन जीने का ज़रिया बनते रहो किसी के लिए। बाय नाउ, कल मिलते हैं। और लास्ट में मुझे क्या कहना है ये आपको पता है, काइंडनेस करो, आपको वापस ज़रूर मिलेगी। सी यू गाइस, बाय बाय।